सत श्री अकाल। डॉक्टर दलजीत, एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर, हुशियारपुर। लाल किताब के फरमान में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग, जिसके बारे में कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के ये योग हो कुंडली में और ये ग्रहों की युति हो, 3 ग्रहों की युति शनि, शुक्र और मंगल की, तो उसका क्या फल मिलता है। लाल किताब में ऐसा लिखा गया है कि ये ऐसा योग है कि उसको त्रिलोकी का सुख, तीनों लोगों का सुख, जैसे औलाद का सुख भी उसको मिलेगा, गृहस्थ का सुख भी और उम्र का सुख भी उस व्यक्ति को मिलता रहेगा। क्योंकि ये 3 ग्रह किसी भी भाव में हों, ये जरूरी नहीं है कि ये एक पार्टिकुलर भाव में हो, किसी भी भाव में। जैसे यहाँ पर मैंने 10वें भाव में दिखाए हैं, क्योंकि इसमें देखो शनि और शुक्र जो है वो उच्च केतु हो जाता है और शनि और मंगल जो हैं उच्च राहु हो जाता है। तो क्या हुआ, 2 पापी ग्रह अच्छे हो गए। शनि वैसे ही अच्छा है, इनके साथ बैठा हुआ, तो क्या है कि ये बड़ा ही अच्छा योग बनता है। कि कहते हैं कि व्यक्ति फांसी के तख्ते पर भी चढ़ा हो तो नीचे गैबी मदद का मतलब है कुदरती, परमात्मा की तरफ से ऐसी मदद, कोई व्यक्ति मदद करने आ जाएगा कि उसके नीचे, उसके पैरों के नीचे एक तख्ता रख देगा जिससे उसको फांसी नहीं लगेगी। मतलब इसका कहने का भाव ये है कि जिसकी कुंडली में शनि, शुक्र और मंगल इकट्ठे बैठे हों एक भाव में, तो उसको क्या है कि गृहस्थ, औलाद और उम्र, तीनों दुनियावी सुख उम्दा और उम्र रेखा का उत्तम फल देगा। जो उम्र रेखा होती है यहाँ व्यक्ति के, उम्र रेखा जो है वो उसका भी उत्तम फल देगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था 1-2 वीडियो में कि मच्छ रेखा और काग रेखा के बारे में। मच्छ रेखा हो तो बहुत ही अच्छी है, काग रेखा हो तो खराबी करती है। इसी तरह से क्याफा का साथ में भी जिक्र है, हाथ की रेखाओं का भी साथ में जिक्र आता है। तो इसमें मगर ये तीनों ग्रह कुंडली में एक ही भाव में बैठे हों तो सिर्फ उम्र लंबी होने में मदद नहीं मिलती, बल्कि इंसान की सारी उम्र उसे परमात्मा की गैबी ताकत की मदद मिलती रहती है। अगर किसी को फांसी पर लटकाया जाए तो गैबी परमात्मा की मदद से उसके पांव तले तख्ता अपने आप आ जाएगा, ऐसा लिखा है, ताकि गला घुट न जावे। ऐसे शख्स को कोई मारने वाला आवे तो मालिक के प्रभाव से, उस मालिक के प्रभाव से क्या है, मदद करने वाला भी खुद ब खुद पहुंच जाता है। जैसे कोई व्यक्ति आया है किसी को मारने, तो उसको बचाने वाला भी पहले ही आ जाएगा। जिस तरह दुश्मन को बुलाया न था या मुसीबत को बुलाया नहीं था, तो ऐसे ही मदद करने वाले को भी बुलावा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर ये 3 ग्रह किसी भी भाव में इकट्ठे हों, शनि, शुक्र और मंगल। तो दुश्मनों के मुकाबले दोस्त भी अपने आप खुद ब खुद पैदा होंगे। जिस व्यक्ति के यह ग्रह इकट्ठे हों वह सारी उम्र तमाम बीमारियों या टूट फूट से बचा रहता है। टूट फूट का मतलब होता है कि हड्डियाँ टूट जानी या कोई और प्रॉब्लम आ जानी, अंग भंग हो जाना, ऐसा नहीं होता है। तो यह इंसान पूरी उम्र भोगता है। मौत या यम भी खिलाफ हो जाए, मतलब यमराज देवता भी, चित्रगुप्त भी लिख दे कि ये काम खराब होना है तेरा, तो वो भी, उसमें भी परमात्मा, खुद परमात्मा वाहेगुरु की मदद उसे मिल जाती है। यानी वह कब्र से भी वापस आ जाता है और बाप की मदद और सुख सागर लंबा होगा। यानी उसके पिता का भी सुख उसको मिलता रहेगा, माता का भी सुख मिलता रहेगा, सुख सागर उसका लंबा होगा। अपनी औलाद का सुख पूर्ण मिलता रहता है और मददगारों से आराम पाता है। मददगारों से आराम का मतलब ये होता है कि उसके मदद करने वाले खुद ब खुद आ जाएंगे। इसलिए कुंडली का विश्लेषण करते हुए हम यह योग को जरूरी देखते हैं। वैसे और भी योग हैं, मगर इस योग में एक बात बड़ी स्पष्ट लिखी है कि फांसी के तख्ते पर भी बैठा होगा तो उसको भी बचाने वाला खुद न खुद आ जाएगा और लास्ट मोमेंट पे कोई ऐसे ऑर्डर आ जाएंगे कि वो उसकी जो है वो फांसी रुक जाएगी। इसलिए जिस कुंडली में भी यह ग्रह हों उसको मदद परमात्मा की गैबी ताकत की मिलती रहती है। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कर सकते हैं। सत श्री अकाल।